Dear students, we have already gone through the various concept of belt drive and various numerical question. In that sequence, one more question we are taking today, that is the question number 13। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और सबसे पहले हम लिखें कि गिवन इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। ठीक है, तो दी फॉलोइंग डाटा रिफर्स टू एन ओपन बेल्ट ड्राइव। तो पहला ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ओपन बेल्ट ड्राइव दिया है। तो ओपन बेल्ट ड्राइव दैट मीन्स कि ये जो है कुछ इस तरह से आपका ये ओपन बेल्ट ड्राइव हो गया। ठीक है, ये आपका ओपन बेल्ट ड्राइव हो गया। अब देखिए क्या क्या दिया है। ओपन बेल्ट ड्राइव हमने कर लिया। डायमीटर ऑफ द लार्जर पुली दैट मीन्स कि D1 आपको दिया है 400। डायमीटर ऑफ ए स्मॉलर पुली D2 आपको दिया है 250 mm। डिस्टेंस बिटवीन टू पुली, दो पुली के बीच का डिस्टेंस दैट मीन्स कि x आपको दिया है कितना 2 मीटर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 0 पॉइंट बेल्ट एंड पुली 0.4। मैक्सिमम टेंशन व्हेन द बेल्ट इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लीपिंग। अब देखिएगा यहाँ पे स्लीपिंग की बात आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी हम तो लिख तो लें ही कि एट द पॉइंट ऑफ स्लीपिंग T इक्वल टू दिया है 1200 मैक्सिमम टेंशन है। ठीक है, उसके बाद फाइंड द पावर ट्रांसमिटेड एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी भी आपको दे दिया कितना 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया है। वेलोसिटी T दे दिया है। पावर आपको निकालने पूछ रहा है, ठीक है ना। इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द पावर विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स यू विल सेलेक्ट। अब ध्यान दीजिए ये पावर तो निकालना है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ दो मेथड दिया है। पहला मेथड दिया है, पहला कंडीशन ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग द इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट बाई 10%। जो इनिशियल टेंशन है T0, ठीक है ना, उसको इंक्रीज कर दीजिए, टी नट डैश कर दीजिए, टी नट से 10% बढ़ा दीजिए, इसको प्लस कर दिए इतना, दैट मीन्स कि T0 प्लस 10% ऑफ टी नट। और दूसरा कहता है इंक्रीजिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि आपको पावर बढ़ाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है कि इनिशियल टेंशन को 10% बढ़ा दें या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ा दें। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछे, गेट लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि हम क्या करें। हम जो है टेंशन जो है बढ़ा दें, इनिशियल टेंशन कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा दें, ठीक है ना। तो अब हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाएंगे या टेंशन बढ़ाएंगे, दोनों बढ़ा करके चेक करेंगे, पावर ट्रांसमिशन निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किसमें ज़्यादा हमको आउटपुट मिल रहा है। लेकिन उसके पहले तो हम पावर निकालें। तो पावर में क्या होता है इक्वेशन, पावर का इक्वेशन सर्वविदित इक्वेशन है यूनिवर्सल T1 माइनस T2 इंटू भी, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है ना। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा T1 और T2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे T1 और T2 पहले हम निकालें। T1 और T2 कैसे निकालेंगे, तो अब हमारे पास रेशियो ऑफ टेंशन का है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ज़रूर कि यहाँ पे पूरे उसमें जो है कहीं भी मास कंसीडर का बात नहीं बोला है, ठीक है। तो मास कंसीडर का बात नहीं बोला है तो यही T1 ही आपका T मैक्स हो जाएगा। T1 ही जो है आपका एक्चुअली T मैक्स हो जाएगा, दैट मीन्स कि यही आपका 1200 न्यूटन हो जाएगा। तो अब यदि T1 निकल गया, भी दिया हुआ है, तो आपको T2 ही तो चाहिए, ठीक है ना। तो अब इक्वेशन निकाल लीजिए, क्या होता है T1 अपन T2 इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा। अब सवाल है कि थीटा कहाँ से निकालेंगे, तो थीटा यहाँ से निकालेंगे। थीटा इक्वल टू पाई माइनस 2 अल्फा होता है ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए, ठीक ना। और साइन अल्फा इक्वल टू होता है R1 माइनस R2 अपन एक्स। तो R1 क्या है यहाँ पे देखिए 400 और 250, तो 400 की जगह पे R1 200 हो जाएगा, 250 की जगह 125 अपन एक्स दिया हुआ है कहीं पे 2 मीटर। तो ये आपको साइन अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा 0.0375। तो अल्फ़ा निकल करके आ जाएगा आपका 2.15 डिग्री। तो यदि अल्फ़ा 2.15 डिग्री आ गया, ठीक है ना, तो अब थीटा निकाल लेंगे। तो 180 पाई की जगह पे -2 इंटू अल्फ़ा,
ठीक है ना। तो इसको आप निकालेंगे तो दैट विल कम अराउंड 175.7 डिग्री, ठीक है ना। तो ये थीटा निकल गया। अब थीटा निकल गया तो ये तो आपको डिग्री में निकला, हमें क्या चाहिए होता है रेडियन में, ठीक है ना। तो रेडियन में निकालने के लिए 175.7 इंटू पाई अपन 180 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3.06 रेडियन, ठीक है दोस्त। तो अब यहाँ पे रख दीजिए T1 अपन T2 इक्वल टू ई टू द पावर म्यू का 0.3, ठीक ना, और थीटा ये 3.06। तो ये आपका T1 अपन T2 कितना निकल जाएगा 3.41। तो इस तरह से ये T1 जो है T1 इक्वल टू 3.41 T2 करेंगे, और T1 का हमें वैल्यू मालूम है, T मैक्स वाला निकाल लिए थे, ठीक ना। तो यहाँ से हम T2 यदि निकालेंगे तो T1 अपन 3.41, दैट मीन्स T1 कितना है 1200 अपन 3.41। तो ये T2 निकल जाएगा आपका कितना 1200 अपन 3.41 निकालेंगे तो ये आपका 352 निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा 352 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये पावर ट्रांसमिटेड निकाल लेंगे P इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू भी, T1 माइनस T2 इंटू भी। तो अब यहाँ पे T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा, T1 आपको मालूम है क्या निकला अभी, ये 1200 माइनस 352, और भी कितना है आपका, भी आपको 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो इससे आपका ये पावर निकल जाएगा कैलकुलेट हो करके। तो ये आपका जब कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल कम अराउंड 8.48 किलोवाट। तो ये आप याद रखिए कि ये आपका पावर निकल करके आ गया कितना 8.48 किलोवाट, ठीक है ना। तो ये तो अभी सिंपल पावर निकला, नॉर्मल पावर। जब हमने कुछ भी इनिशियल टेंशन या जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में कहीं कोई चेंज नहीं किए हैं, ठीक है ना। अब चूंकि क्वेश्चन में जो है हमारा ये दिया हुआ है कि यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन, तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये इंक्रीजिंग द इनिशियल टेंशन बाय 10%। तो अब सबसे पहले इनिशियल टेंशन हम निकालें तो सही कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पे निकला हुआ है अपना टेंशन, ये T1 और T2 निकला हुआ है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए ये T1 और T2 दोनों निकला हुआ है। तो ये T नट निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा T1 प्लस T2 बाई 2, T1 प्लस T2 बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1200 T1 आपको दिया हुआ है और T2 कितना दिया हुआ है ये 352 आप निकाले हैं, दिया हुआ नहीं था। और यहाँ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी मास की बात नहीं किया है। जब मास बोल ही नहीं रहा था ज़बरदस्ती हम क्यों इसको इसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो है कंसीडर करेंगे। तो ये बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल टेंशन, और ये पावर देखिए 8.48 हम यहाँ लिख देते हैं पहले, ये हमने नॉर्मल पावर जो है निकाला है, ठीक है। तो यहाँ अब जो है इनिशियल टेंशन ये कितना आ गया, ये डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इनिशियल टेंशन ये आ गया 776 जो है न्यूटन, ठीक है ना। अब जो है दो ऑप्शन है आपके पास, पहला कि पावर हमें इंक्रीज करना है तो क्या इनिशियल टेंशन बढ़ा दें, या दो ऑप्शन है कि इनिशियल टेंशन 10% से इंक्रीज हो रहा है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 10% से इंक्रीज कर रहा है। तो किस में मैक्सिमम पावर आपको ज़्यादा पावर मिलेगा, कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल टेंशन को अब हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कहाँ से, टी नट से। तो अब क्या हो जाएगा टी नट प्लस टी नट का 10%, 10/100, ठीक है ना। दैट मीन्स कि ये 776 आपके पास है। तो क्या हो जाएगा 776 प्लस 776 इंटू 10/100। तो ये आपका टी नट डैश जो है निकल करके आएगा, जो है टी नट डैश निकल करके आया आपका कितना, ये 776, दैट मीन्स कि 1707.2 न्यूटन। ये एक ऑप्शन आया, ठीक है ना। दैट मीन्स कि अब यहाँ से निकालेंगे तो T1 प्लस T2 बाई ये जो है आपका आएगा 853,
ठीक है। अब ये T1 टी नट डैश इतना निकला तो T1 प्लस T2 बाई 2 होगा यही। तो अब यहाँ से T1 प्लस T2 यदि निकालेंगे तो टी नट डैश इंटू 2 हो जाएगा 853 इंटू 2, दैट मीन्स कि 1707 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये न्यूटन हो गया एक T1 T2, और दूसरा T1 बाई T2 आप निकाले हुए भी हैं। T1 अपन T2 इक्वल टू, देखिए यहाँ निकाले थे, क्या निकला है 3.41 यहाँ पे, ठीक है। तो ये T1 अपन T2 3.41 है। इस दोनों इक्वेशन से को रीअरेंज करके हम T1 और T2 निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है क्या रख देंगे, T1 इक्वल टू, यहाँ पे इस इक्वेशन में T1 की जगह पे क्या रखेंगे 3.41 T2 प्लस, ठीक है, T प्लस T2 इक्वल T2 तो है ही, T1 की जगह पे ये रख दिए हैं 1707। तो ये कितना हो जाएगा, T2 कितना हो जाएगा 1707 अपन ये 4.41 हो जाएगा। तो ये आपका जो है T2 जो है कितना निकल करके आ गया आपका 387 न्यूटन। और अब T1 निकालेंगे 3.41 T2, तो इससे आप निकालेंगे 3.41 T2, तो ये निकल करके आ जाएगा आपका 1320 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से अब पावर निकालेंगे तो आपको कितना निकाला जाएगा T1 माइनस T2 इंटू भी, ठीक ना। तो T1 माइनस T2 इंटू भी, तो T1 कितना है आपका 1320 माइनस T2 कितना है आपका ये 387, देखिए 387 इंटू भी, तो भी आपको 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक ना। तो इससे आपका P जो निकला वो कितना निकला 9.332 किलोवाट, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिए, ये अभी आपका नॉर्मल था, अब ये P इक्वल टू कितना निकला 9.332, कब, जब आपने इनिशियल टेंशन को आपने 10% से बढ़ाया है, ठीक है। तो 9.332 ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरा इसी कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब फिर से देखिए, अब एक बार क्वेश्चन देखना जरूरी हो गया है, ठीक ना। देखिए इनिशियल टेंशन बाय 10%, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है इंक्रीजिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्मॉलर पुली सरफेस एंड बेल्ट बाय 10%। अब जो है पूछ रहा है कि इसमें अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 10% बढ़ा देते हैं, ठीक ना। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है आप 10% से बढ़ा रहे हैं, तो अब म्यू डैश कितना हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो पहले ये था 0.3, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है एक बार देख लें थोड़ा सा हम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 दिया है, तो ये 0.4 का 10% प्लस 0.4 इंटू 10/100, तो ये कितना हो गया आपका 0.44 आ गया। अब इसमें जो है दो ऑप्शन है हमारे पास, कौन कौन सा, T1 अपन T2 इक्वल टू ई टू दी पावर म्यू थीटा, दैट मीन्स कि ई टू दी पावर म्यू कितना आप लेंगे 0.44, वहाँ पे हमने 0.4 लिया था, अब 0.44 ले रहे हैं, और थीटा ऑलरेडी हम निकाले हैं 3.06 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे 3.06 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे T1 अपन T2 जो निकलेगा आपका ये कितना निकलेगा 3.86, ये एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। और इनिशियल टेंशन, ठीक है ना, दूसरा इक्वेशन कौन सा है आपका इनिशियल टेंशन T0 इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2, ठीक है ना। इनिशियल टेंशन हमको मालूम है, मालूम है यहाँ पे टी नट जो है हमने शुरू में निकाला था एक जगह पे, हाँ यहाँ पे निकाले हैं, ये देखिए 776, ठीक है ना। तो ये तो 776 T1 प्लस T2 बाई 2 हो जाएगा। यहाँ T1 प्लस T2 जो है कितना होगा T1 प्लस T2 इक्वल टू 776 इंटू 2, 776 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1552 न्यूटन। तो ये आपका एक इक्वेशन मिला और दूसरा इक्वेशन ये मिला, तो ये ए और बी को सॉल्व करके आप T1 और T2 निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए T1 इक्वल टू क्या होगा 3.86,
T2 होगा कि नहीं, T1 इक्वल टू 3.86 इंटू T2, तो यहाँ पे T1 रख दिए प्लस T2 इक्वल टू क्या हो गया 1552। यहाँ से आप T2 निकालेंगे तो 1552 डिवाइडेड बाई 4.86 आ गया। अब ये 4.86 जो आ गया ये T2, तो अब यहाँ से आपका T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 319 न्यूटन, और T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3.86, यही है ना 3.86 इंटू T2 दैट मीन्स कि 319। तो ये T1 का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 1233 न्यूटन, ठीक ना। तो अब यहाँ पावर आप निकाल लेंगे क्या T1 माइनस T2 इंटू भी, तो यहाँ पे T1 कितना निकला आपका 1233 माइनस T2 कितना निकला है अभी निकालें 319, और वेलोसिटी कितना निकला है आपका, वेलोसिटी आपका निकला है देखिए 10 तो दिया हुआ है, निकालने की क्या जरूरत है, ये आपका पावर निकल गया 9.134 किलोवाट, ये पावर निकल गया, ठीक ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पे पावर क्या निकला है आपका 9.134, जब आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 10% बढ़ाया, ठीक ना। तो अब क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि हम जो है दोनों में से अब कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें कि 10% इनिशियल टेंशन बढ़ाएं कि 10% कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाएं। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला कि 10% यदि इनिशियल टेंशन आप बढ़ाते हैं तो पावर आपको ज़्यादा मिलेगा बजाय कि फ्रिक्शन बढ़ाने के, ठीक है। तो फ्रिक्शन बढ़ाने के बजाय हमेशा आप क्या बढ़ाइए पावर बढ़ाइए। तो जब पावर बढ़ाएंगे तो आपको जब इनिशियल टेंशन बढ़ाएंगे तो आपको पावर ज़्यादा मिलेगा बजाय फ्रिक्शन बढ़ाने के, ठीक है। तो ये रियल लाइफ में भी जो है ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है, पहला चीज़। तो दूसरा चीज़ आपसे इस क्वेश्चन में एक चीज़ पूछा था, ध्यान दीजिएगा कि फाइंड आल्सो द परसेंटेज इंक्रीज इन पावर पॉसिबल इन ईच केस। तो इन केस ऑफ जो है अब आप निकालेंगे तो ओरिजिनल पावर तो ये हो गया, तो अब हम क्या लिख सकते हैं पहला केस में व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज पावर व्हेन द इनिशियल टेंशन, व्हेन इनिशियल टेंशन इंक्रीज, जब इनिशियल टेंशन इंक्रीज करते हैं हम, ठीक ना, तो ये हमारा इनिशियल टेंशन जब इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इनिशियल टेंशन जब इंक्रीज किया है तो ये 9.332, और जो है आपका ओरिजिनल कितना है 8.48 अपन क्या हो जाएगा ओरिजिनल इंटू 100, ये आ गया 10.05% आ जाएगा। और व्हेन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इंक्रीज्ड, व्हेन म्यू इज इंक्रीज्ड, तो यहाँ पे म्यू जब इंक्रीज कर रहा था क्या हो गया ये 9.134, ये कि 9.134 और ओरिजिनल कितना है 8.48 डिवाइडेड बाई 8.48, ठीक है, इंटू 100, तो ये आपका आ रहा है 7.7%। तो कहने का मतलब कि पावर जो है किस में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इनिशियल टेंशन बढ़ाने में कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाने में। तो यहाँ देखिए यदि 10% हम इनिशियल टेंशन भी बढ़ा रहे हैं, 10% कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में भी बढ़ा रहे हैं, तो ये पावर भी आपको 10% बढ़ रहा है लगभग, और यहाँ पे पावर जो है 7.7% बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो एक की पॉइंट्स मैं लिखना चाहूँगा, ठीक ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू इंक्रीज दी पावर ट्रांसमिशन we shall adopt to increase the initial tension। तो ये हमारा जो है की पॉइंट्स रहेगा जो आप हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रखिएगा, क्योंकि बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर कोई भी इंटरव्यू में भी और एग्ज़ाम में भी आपसे ये चीज़ पूछा जा सकता है, और ये ध्यान रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग द नेक्स्ट वीडियो ऑन दी बेल्ट ड्राइव। ये बेल्ट ड्राइव के ऊपर जो है वीडियो था, ऑलरेडी हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 था, ठीक है।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस